हेलो एवरीवन। देखिए, ये हमारा लेक्चर नंबर 25 है। आज हम बात करेंगे लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। कल हमने डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रेबिस टेस्ट, इन सबको डिस्कस किया था एंड कोची रूट टेस्ट को। और ये सारे टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, हम डायरेक्ट अगर हमें टेस्ट पता है तो उसके रिजल्ट से हम सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बता सकते हैं। ओके, तो ये पूरा सिलेबस जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, CSIR, नेट, JRF, IIT जैम और गेट के लिए है। ओके, सो जो बच्चे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं वो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हैं। मैं पूरी लेक्चर सीरीज रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा और बाकी सारा अप्लाइड पार्ट, मॉडर्न अलजेब्रा एंड अप्लाइड पार्ट पूरा का पूरा हम यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। तो ये कहता है कि कोई सीरीज हमारी समेशन ए एन बी ए पॉजिटिव टर्म सीरीज। ओके, अगर ये कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है सच डेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log an अपॉन an प्लस 1 इक्वल टू l, देन द सीरीज डिपेंड। अब मतलब पहले हमने लिमिट फाइंड कर ली इस कंडीशन के साथ में n log an अपॉन an प्लस 1। ठीक है, वेयर an क्या है हमारे पास, ये सीक्वेंस है जिसकी सीरीज बनी हुई है। तो कन्वर्जेंस होगी अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और डाइवर्ज करेगी अगर l की वैल्यू लेस है। अब ये याद रखना है, सब में किसी में डाइवर्ज करती है अपोजिट पे, मतलब ग्रेटर पे, किसी में लेस पर। ये हम टेस्ट सारे डिस्कस कर रहे हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लॉगरिथमिक टेस्ट में अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी, और लेस देन 1, सॉरी, ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 है तो डाइवर्ज करेगी। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं इसको समझने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, एक समेशन ए एन, ये एक सीरीज है हमारे पास, ऐसे गिवन है कुछ x ग्रेटर देन 0, लिविंग फर्स्ट टर्म। अगर हम पहले टर्म को 1 को छोड़ दें यहाँ से, तो हमारी पास जो सीरीज बन रही है कुछ ऐसे बननी है, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 अप टू x की पावर n। और यहाँ पर इधर देखा जाए तो 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, तो 1 की पावर n की पावर n तक जाएगा ऐसे चलता हुआ, और नीचे फैक्टोरियल n। ओके, अगर हम ये फर्स्ट वाला टर्म हटा सकते हैं, इनफाइनाइट सीरीज है तो उसमें दो चार टर्म अगर आप ऐड कर देंगे, हटा देंगे, तो सीरीज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये रिजल्ट भी मैं आपको लिखवा चुका हूँ पहले। तो ए एन हमें ये मिल गया बेसिकली। जब ए एन मिल गया तो ए एन प्लस 1 फाइंड कर सकते हैं, जहां जहां एन है वहां एन प्लस 1 पुट करके। अब ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें लॉग के आगे इसी को रखना है। तो ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, सिमिलरली हमने वैल्यू पुट करी और यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर लिया। यहाँ से जैसे हम एन प्लस 1 में से एन प्लस 1 बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल एन रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे मतलब यहाँ से n प्लस 1 बाहर आएगा ना, तो सिर्फ यहाँ रह जाएगा फैक्टोरियल n। इस वाले फैक्टोरियल से ये वाला फैक्टोरियल n कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से x की पावर n और x की पावर 1 लिख देंगे इसे, तो x की पावर n से x की पावर n कैंसिल हो जाएगा, एक x रह जाएगा जो कि यहाँ पे लिखा दिखाई दे रहा है आपको। अब हमने यहाँ पर इसमें से n कॉमन लिया तो n की पावर 1 प्लस 1 बाहर आएगा, n प्लस 1, और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n प्लस 1। ओके, तो ये सारा कुछ हमारा कुछ बचा रहेगा। यहाँ पर भी, यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, x की पावर n, n की पावर n इंटू n की पावर 1 लिखेंगे, और यहाँ पर n की पावर n से n की पावर n कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारे पास इतना बचा कुछ रह जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो अब देखिए क्या करना है इसमें। यहाँ पर x के ऊपर डिपेंडेंसी आ रही। अच्छा, ये 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n पे अगर हम लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू होती है e। ठीक है, ये हमेशा याद रखना कि लिमिट जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, मतलब यहाँ सेम है दोनों ये, तो ये इसकी लिमिट e ही आती है। ठीक है, हमने ये सॉल्व करके दिखाया भाई लिमिट आती कैसे है पहले। तो ये आ गई इसकी लिमिट e इंटू एक्स, लिखा हो तो x एज इट इज लिख दिया। हैंस द सीरीज समेशन ए एन इज कन्वर्ज इफ दिस थिंग्स, क्योंकि ये l आ गया, l ये आ गया ना सारा मिला के, e इंटू एक्स लेस देन 1 है, कन्वर्ज करेगी। और अगर डाइवर्ज, तो इसका मतलब ये लिख दिया यहाँ पर x लेस देन 1 अपॉन ई, एंड डाइवर्ज करेगी अगर ई एक्स ग्रेटर देन 1। ओके, तो मतलब x ग्रेटर देन 1 बाई ई पर, और टेस्ट फेल हो जाएगा जब x की वैल्यू 1 अपॉन ई होगी। ओके, अब हम बात करते हैं ए एन अपॉन ए एन प्लस 1, क्योंकि सॉरी, ये जो हमने अभी देखा यहाँ से, अब इसमें कंफ्यूज ना हो कि मैंने वहां पर ग्रेटर देन की बात की थी ना अभी, और यहाँ लेस देन में देखा। बेसिकली हम अभी हमने रूट टेस्ट लगाया, सिंपल यहाँ पर सिंपल हमने रेशियो टेस्ट लगाया, क्योंकि जब हम अभी लॉगरिथमिक टेस्ट की बात करेंगे तो उसमें हम लॉग ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी हमने सिंपल इसकी सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखी है रेशियो टेस्ट के थ्रू। रेशियो टेस्ट हम ऐसे ही देखते थे, आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया है। सो ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इक्वल टू आ गया एन अपॉन एन प्लस 1 की होल पावर n इंटू ई। ओके, सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये एज इट इज आता जा रहा है n log, अब हम बेसिकली लॉगरिथमिक वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो n log a n अपॉन a n प्लस 1, तो ये n बाहर आ गया, यहाँ पर हो जाएगा कितना, log n अपॉन n प्लस 1 की होल पावर n इंटू ई। ओके, सो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर
सिंपल log 1, ये देखो अब हमने क्या किया यहाँ पर, जैसे लिमिट एंड इन्फिनिटी लगाई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो log e माइनस एन log 1 प्लस 1 अपॉन एन। ओके, log e की वैल्यू 1 होती है, n एज इट इज लिखा, और ये log, ये वाला log जो है log 1 प्लस एन, इसको हमने ओपन कर दिया। ठीक है, log 1 प्लस एक्स के फॉर्मूले से इसे ओपन किया। इसमें जब n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, जो कि लेस देन 1 है। सो बाय लॉगरिथमिक टेस्ट, अब लॉगरिथमिक टेस्ट के थ्रू हम कह रहे हैं कि क्योंकि लेस देन 1 आ रहा है इसलिए डाइवर्ज होगी। वहां पर हमने पहले जो an प्लस 1 अपॉन an फाइंड किया है लास्ट स्लाइड में, तो यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर लगाया हमने रेशियो टेस्ट। ओके, सो ये था इसके बारे में सारा हमारा लॉगरिथमिक टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं कोशी इंटीग्रल टेस्ट। ये एक सिंपल डेफिनेशन के तौर पे है, कुछ इसमें ज्यादा टफ नहीं है, आप इतना समझ लेंगे। अगर हम इसमें कन्वर्ट करते हैं, वैसे सीरीज को हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या है बेसिकली, इफ फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 fx इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ x सच दैट fx इक्वल टू un। जो fx है उसको un से कन्वर्ट कर लिया फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, देन द सीरीज n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an and the improper integral 1 to infinity fx dx converge और diverge together। ओके, तो सीरीज जो है वो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गई। अब जैसे जैसे अगर ये हमारा जो इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, और अगर डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी डाइवर्ज करेगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये था सिंपल हमारे पास ये एक कोची इंटीग्रल टेस्ट, जब हम इसको यूज करते हैं। ओके, इसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे अभी। अब इससे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन से पहले कोशी कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस के बारे में क्या है कि अगर कोई भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारे पास, a to infinity fx dx is said to be the improper integral, then any infinite or improper integral a to infinity ux dx is said to be the convergent if sorry a to x ux dx tends to a finite, okay, finite limit as x tends to infinity, otherwise integral is said to be divergence। तो सिंपल क्या बात है कि हमारे पास जो ये वाला इंटीग्रेशन है, ठीक है, अगर ये जब सॉल्व करेंगे से ये फाइनाइट कोई वैल्यू आता है, जैसे जैसे x की वैल्यू x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये उस कंडीशन में क्या कहलाएगी, ये उस कंडीशन में कहलाता है हमारे पास डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट अकॉर्डिंगली। ओके, तो ये फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्ज होगा, अदरवाइज ये डाइवर्ज होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझने के लिए, इस रिजल्ट को समझने के लिए क्या है कि जैसे ये एक सीरीज है हमारे पास, तो un बराबर यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन n इंटू n प्लस 1। ओके, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू लिख सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है तो आप सीधे तौर पे भी इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n n प्लस 1। तो यही हमारा बेसिकली fx होता है, जो un होता है उसी को हम fx मान लेते हैं x से कन्वर्ट करके n को, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, फॉर ऑल x fx ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव के लिए, एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ये देख रहे हैं fx जो हमारा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और पॉजिटिव है। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फॉर ऑल x। सो जब ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो बाय कोची इंटीग्रल टेस्ट के यही हमारे पास कंडीशन होती थी कि वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, मोनोटोनिकली इंटीग्रेबल फंक्शन सच दैट, ठीक है, पॉजिटिव ये है कि फंक्शन जो नॉन नेगेटिव फंक्शन और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रेबल फंक्शन हो। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास तीनों कंडीशन मिल गई, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो बाय कोची इंटीग्रल टेस्ट an क्या in जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1 to n fx dx। तो 1 to n ये fx की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन x का log x होता है और इसका हो जाएगा log x प्लस 1, ये हमने लिमिट लगा दी 1 to इन्फिनिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं log x अपॉन x प्लस 1 1 to n, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, सिंपल आ गया। तो इसलिए 1 to इन्फिनिटी fx dx जो आ गया वो क्या आ गया, log n टेंड्स टू इन्फिनिटी in, इसमें इन्फिनिटी लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा log n अपॉन n प्लस 1 माइनस log 1/2। ओके, इसको हम सॉरी ऐसे लिख सकते हैं, n इसमें कॉमन ले लेंगे ना, अगर कॉमन ले कैंसिल करें 1 अपॉन, ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि जब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इसकी वैल्यू बेसिकली 1 हो जाएगी, ये तो 1/2 है ही, तो ये हो गया log 1 माइनस log 1/2, तो इसे लिख सकते हैं log 1 अपॉन 1/2 मतलब log 2। log 2 मतलब एक फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया, नॉन जीरो नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है ये कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फाइनाइट नंबर आ गया, नॉन जीरो नंबर। ओके, तो अब ये तो सिंपल इतना ही था इसके बारे में कि कन्वर्जेंट हमने यहाँ से दिखा दिया बाय द कोची इंटीग्रल टेस्ट। ओके,
अब ये 2-3 हमारे पास फॉर्मूले और हैं जिनको याद रखने की जरूरत है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्या है कि अगर ऐसी कोई सीरीज है 1/log n की पावर log n, 1/log n इंटू log n की होल पावर log n, अगर इसके अलावा इसमें और इंक्रीज है तो log ऑफ n, log ऑफ n टू द पावर होल पावर log n है, तो ये दोनों ही कंडीशन में कन्वर्जेंट होती है। ओके, लेकिन अगर सीरीज कुछ ऐसे 1/n log n, n log n, log ऑफ log n इन, और भी हो सकता है आगे ऐसे 1/n log n, log ऑफ n, log ऑफ log ऑफ log ऑफ n, ये सारी ही सिचुएशन में डाइवर्जेंट होती है सीरीज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है और इसको आप देख के टिक कर सकते हैं। तीसरा रिजल्ट ये है कि अगर 1/n log n की पावर p है, ठीक है, या फिर n log n की होल पावर p, इस तरह से जा रहा है चलता हुआ, तो ये कन्वर्जेंट होगी अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, एंड डाइवर्जेंट होगी अगर p की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है। अगर p की वैल्यू यहाँ 1 आ रही है ना, इन दोनों की सिचुएशन में ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। जैसे आप देख पा रहे हैं ये दोनों एक ही बात है, अगर p की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो यही बन जाएगा ऊपर वाला जो सेकंड है ये, ठीक है। तो 1 और लेस देन 1 पे डाइवर्ज करेगी और ग्रेटर देन 1 पे ये कन्वर्ज करेगी। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।